नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला तो बारिश की वजह से धुल गया। अब सबकी नजरें हैं दूसरे टी20 मुकाबले की, जो कि सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। अब पहला सवाल तो सबके मन में यही आता है कि क्या दूसरे मैच में भी बारिश आ जाएगी, क्या दूसरा मैच भी बारिश की वजह से नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो वेदर रिपोर्ट की कि बारिश की कितनी ज्यादा आशंका है, कितना तापमान रहने वाला है, वेदर रिपोर्ट में जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे पिच के बारे में कि अगर बारिश नहीं आई, पिच किस तरीके की है, क्या बल्लेबाजों की मदद करेगी, गेंदबाजों की मदद करेगी, खास तौर पर स्पिनर्स या फिर पेसर्स, किसे ज्यादा मदद मिल सकती है, जानेंगे पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 को लेकर। पहला मुकाबला तो हो नहीं पाया, अब दूसरे मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, कैसा जो है प्रदर्शन अभी तक रहा है जब इंडिया और साउथ अफ्रीका आपस में टी20 क्रिकेट खेली है, कितने मैच हुए हैं, कौन कितने मैच जीता है, जानेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड में। और उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है। तो ये पूरा जो आपको इस वीडियो में इस मैच से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम अक्सर आपको इस वीडियो में पहले पिच रिपोर्ट बताते हैं, लेकिन आज शुरुआत करने जा रहे हैं वेदर रिपोर्ट से, क्योंकि वेदर रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच हो भी पाएगा या नहीं। तो चलिए नजर डालते हैं मौसम का मिजाज कैसा है, एक नजर वेदर रिपोर्ट पर। यह मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क गकेब्रा में खेला जाना है और गकेब्रा के मौसम की बात करें तो जो पूर्वानुमान है वो इस मुकाबले के लिए भी खराब बताया जा रहा है। 45 से 60% आशंका जताई जा रही है बारिश आने की। पिछले मुकाबले में भी 60% आशंका थी, इस मुकाबले में भी वैसी कुछ आशंका जताई जा रही है, यानी कि कुछ ओवर्स तो आपको शायद कम होते हुए दिखाई देंगे ही और हो सकता है कि पूरा मैच इस बार भी रद्द होता हुआ आपको दिखाई दे जाए। तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहने की उम्मीद है और जो हवाएं हैं वो भी उतनी ज्यादा गति से नहीं, बल्कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अब ये तो बात हो गई है वेदर की। अब अगर पिच की बात करें, सेंट जॉर्ज पार्क में अभी तक ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले तो नहीं खेले गए हैं, 4 ही मुकाबले खेले गए हैं। उसके बेसिस पे अगर पिच की बात करें तो आइए नजर डालते हैं कैसा है सेंट जॉर्ज पार्क की पिच का मिजाज। सेंट जॉर्ज पार्क की पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलने की उम्मीद होगी, ऐसे में बड़े स्कोर की संभावना रहेगी। वैसे जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच से स्पिनर्स को कुछ मदद मिल सकती है। ऐसे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित हो सकता है। सेंट जॉर्ज पार्क में जैसा कि मैंने आपको बताया, अब तक 4 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं। इनमें से 9 मार्च 2014 को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मैच बारिश के कारण ही रद्द हुआ था और बाकी जो बचे 3 मैचेस हैं उसमें से 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की है और दोनों में ही साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की है। तो तेज गेंदबाजों को यहां पर थोड़ी मदद मिलेगी। स्पिनर्स के लिए उतनी ज्यादा मदद है नहीं, कंडीशंस अच्छी हैं, बल्लेबाजी के लिए भी अच्छी हैं। जो स्कोर है यहां पर वो 180-190 के आसपास जा सकता है और यहां पर बाद में बल्लेबाजी करने में चेज उतना ज्यादा इजीली होता नहीं है, तो पहले बैटिंग करना का जो फैसला है वही सही साबित हो सकता है। अब प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सिरदर्द है कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए भी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, किसे छोड़ें, किसे प्लेइंग 11 में चुनें। तो आइए नजर डालते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 की संभावित प्लेइंग 11 पर। यशस्वी जायसवाल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं भारत की तरफ से। उसके अलावा शुभमन गिल या फिर ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक ही खिलाड़ी आपको खेलता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से शुभमन गिल यहां पर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर आ सकते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आते हैं। ईशान किशन उसके बाद आएंगे, विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। रिंकू सिंह नंबर 6 पर, उसके बाद रविंद्र जडेजा इस टीम में। अब कुलदीप यादव या फिर रवि बिश्नोई, इन दोनों में से भी कोई एक ही खिलाड़ी आपको खेलता हुआ नजर आ सकता है। रवि बिश्नोई क्योंकि 5 मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हो सकता है पहले चांस उन्हें मिल जाए। कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है यहां पर। उसके अलावा 3 पेसर्स के साथ टीम इंडिया उतर सकती है। अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज, ये 3 ऐसे पेसर्स हैं जिनके साथ टीम इंडिया खेलती हुई नजर आ सकती है। बात अगर साउथ अफ्रीका की करें तो रीजा हेंड्रिक्स और ट्रिस्टन स्टब्स आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर कप्तान एडन मार्करम
आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद इस टीम में डेविड मिलर है, हेनरिक क्लासन है, डोनोवन फरीरा है, मार्को येंसन आपको नजर आ सकते हैं, गिराल कॉटजी, केशव महाराज, इसके अलावा नंद्रे बर्गर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और लुंगी एंगिडी क्योंकि चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं तो वो आपको इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो वेदर के बारे में हम बात कर चुके हैं, बात हमने की है पिच के बारे में, और आपको संभावित प्लेइंग 11 भी दोनों टीमों की हमने बताई है। इसके अलावा अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 25 T20I मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 13 भारत ने जीते हैं, 10 मैचों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है और 2 मैचों का कोई नतीजा नहीं रहा था, जिसमें से एक मुकाबला अभी पिछला ही पहला T20I जो 10 दिसंबर को खेला जाना था। यह मैच डरबन में था जो बारिश की वजह से धुल गया था, जिस वजह से यह मुकाबला नहीं हो पाया था। अब 12 दिसंबर यानी कि मंगलवार को यह मुकाबला खेला जाएगा। टाइमिंग की बात करें तो जो पहला मुकाबला था वो 7:30 बजे शाम को शुरू होना था, लेकिन बाकी जो दोनों मुकाबले हैं यानी कि दूसरा और तीसरा T20I मुकाबला 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को रात 8:30 बजे से खेला जाना है। 8:30 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा, 8 बजे टॉस हो जाएगा। अगर बारिश नहीं आती है तो समय अनुसार यही कार्यक्रम आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। बात अगर दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की करें, फॉर्म की करें, तो सबसे पहले टीम इंडिया की बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल कमाल की फॉर्म में नजर आए थे, कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली थी लेकिन बड़ी पारियों में उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ताबड़तोड़ शुरुआत यशस्वी जायसवाल दिलाते हैं और उसी की उम्मीद भी की जाती है। दूसरी तरफ अगर शुभमन गिल खेलते हैं या फिर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं, दोनों को शुरुआत में शायद कुछ समय जरूर लग सकता है। अगर यशस्वी जायसवाल पारी को तेज गति से आगे लेकर जाते हैं तो ये दोनों ही बल्लेबाज समय लेकर खेलते हैं और ऐसे में एक बड़े स्कोर तक टीम इंडिया पहुंच जाती है। श्रेयस अय्यर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें T20I मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी, एक मैच विनिंग पारी खेली थी, श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी आपको अच्छा नजर आएगा। वर्ल्ड कप में भी उनके बल्ले से हमें 2 शतक देखने को मिले थे। ऐसे में श्रेयस अय्यर की फॉर्म भी ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बल्लेबाज थे T20I में काफी लंबे समय तक, और अब जो है उनसे उम्मीदें और ज्यादा हो जाती है क्योंकि कप्तान के तौर पर भी वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब ईशान किशन आपको विकेट कीपर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे, उनकी फॉर्म भी अच्छी है। शुरुआती 3 मैचेस उन्होंने खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2 में अर्धशतकीय पारी ईशान किशन ने भी खेली थी। उसके अलावा इस टीम में आपको रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। रवि बिश्नोई कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। रवि बिश्नोई ने हर मैच में विकेट चटकाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी रवि बिश्नोई उसमें शानदार लय में नजर आ रहे थे। अर्शदीप सिंह आते हैं तो एक कंसर्न जरूर रहेगा अर्शदीप सिंह के साथ, क्योंकि उतनी ज्यादा बेटर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि 5वें T20I मुकाबले में लास्ट ओवर में 10 रन उन्होंने डिफेंड जरूर कर लिए थे, लेकिन डेथ गेंदबाजी अर्शदीप सिंह के लिए एक कंसर्न जरूर रहने वाला है। मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार दोनों ही अच्छे टच में आपको नजर आ रहे हैं, उनके प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं। बात अगर साउथ अफ्रीका की करें तो यहां पर भी कुछ यंगस्टर्स आपको नजर आएंगे, कुछ ऐसे बड़े चेहरे जिनको आराम दिया गया है। अगर रीजा हेंड्रिक्स और ट्रिस्टन स्टब्स ओपनिंग करते हैं, फॉर्म देखना होगा क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं है, नजरें उन पर रहेंगी। फॉर्म कैसा है, किस तरीके से आकर शुरुआत देते हैं साउथ अफ्रीका को, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग लाइनअप है इससे निश्चित तौर पर डरने की जरूरत है, क्योंकि एडन मार्करम, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासन ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार बड़े शॉट्स खेलते हैं, पावर हिटिंग करते हैं और एक तरफा अंदाज में मैच को दूर ले जाते हैं विरोधी टीम से। तो इनसे खासतौर पर बचने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है साउथ अफ्रीका की टीम का। उसके अलावा मार्को येंसन ने शानदार गेंदबाजी की थी वर्ल्ड कप में और बल्ले से भी अच्छा खासा योगदान मार्को येंसन देते हुए नजर आते हैं। मार्को येंसन भी एक इफेक्टिव प्लेयर साबित हो सकते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। उसके बाद कुछ नए चेहरे जरूर दिख सकते हैं तेज गेंदबाजी में भी, वहां पर शायद आप उन पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और प्रेशर सिचुएशन में खेलते हुए नजर आएंगे साउथ अफ्रीका के ये तेज गेंदबाज। तो इनसे थोड़ा सा जो है आपको ईज हो जाएगी मेरे हिसाब से इनको खेलने के लिए। तो ये है साउथ अफ्रीका की बात। अब पिच की बात कर ली है, मौसम की बात कर ली है, हेड टू हेड रिकॉर्ड, संभावित प्लेइंग 11 और दोनों टीमों की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, फॉर्म किस तरीके की है, उस पर भी हमने बातचीत कर ली है। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये वाला मुकाबला यानी कि दूसरा T20I मैच जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।